चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जेडीयू ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम। घोसी से ऋतुराज कुमार को टिकट दिया गया तो शिवहर से श्वेता गुप्ता को टिकट दिया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार विधानसभा से जुड़ी हुई। और देखिए जिस तरह से यहाँ पर लगातार नाम सामने आ रहे हैं और जेडीयू ने भी अब दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कैंडिडेट्स के नाम की लिस्ट। दूसरी लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम यहाँ पर शामिल है। घोसी से ऋतुराज कुमार को टिकट दिया गया है तो शिवहर से श्वेता गुप्ता को टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जेडीयू ने दूसरी लिस्ट जारी की है कैंडिडेट्स को लेकर। बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है और इसमें जेडीयू ने अब अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है। दूसरी लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। तो घोसी से ऋतुराज कुमार को टिकट दिया गया है। शिवहर से श्वेता गुप्ता को टिकट दिया जा रहा है। ये बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां पर लगातार कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है। प्रत्याशियों के अब नाम सामने आ रहे हैं। लिस्ट जारी की गई है। जेडीयू ने पहली लिस्ट जारी कर दी थी और वैसे में दूसरी लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। घोसी से ऋतुराज कुमार को टिकट दिया गया है तो शिवहर से श्वेता गुप्ता को भी टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि नामों की घोषणा हो रही है और ऐसे में जिताऊ कैंडिडेट्स पर फोकस ज्यादा है। तो जेडीयू ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है। 44 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट। घोसी से जहां ऋतुराज कुमार को टिकट दिया जा रहा है तो शिवहर से श्वेता गुप्ता को टिकट दिया गया है। बिहार चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। जेडीयू की दूसरी लिस्ट सामने आ चुकी है। 44 कैंडिडेट्स के नाम इसमें दिए गए हैं। तो दूसरी लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। घोसी से ऋतुराज कुमार को टिकट दिया जा रहा है तो शिवहर से श्वेता गुप्ता को टिकट दिया जा रहा है। हालांकि कुछ सीटों को लेकर थोड़ा सा अंदरूनी घमासान यहां पर चल रहा है, लेकिन फिलहाल एनडीए में सब कुछ ठीक होने की बात कही जा रही है। वहीं कुछ दल थोड़े से नाराज भी नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से लगातार कैंडिडेट्स के नाम घोषित हो रहे हैं उससे लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। फिलहाल जेडीयू ने दूसरी लिस्ट उतारी है और इसमें 44 कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा की है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता दृष्टि गुप्ता से। दृष्टि, क्या जानकारी इस लिस्ट को लेकर और किसे किसे मौका दिया गया है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी, जब पहली लिस्ट आई थी तो उसमें 57 कैंडिडेट थे और इस बार जेडीयू की जो दूसरी लिस्ट आई है इसमें 44 कैंडिडेट हैं। तो देखिए जा रहा था कि जेडीयू इसके अलावा एनडीए में एलजेपीआर से कई सीटों को लेकर घमासान का एक खबर सुनने में आती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जेडीयू ने अपनी पूरी 101 सीटों पर अपने सभी प्रत्याशियों के नाम डिक्लेयर कर दिए हैं। और देखिए सबसे अच्छी बात है कि जो दूसरी लिस्ट जो जेडीयू आई है इसमें 4 जो है वो मुस्लिम नेम है। उसमें अगर हम बात करें तो देखिए शगुफ्ता अजीम अजरिया से हैं और मंजर आलम जेपी हाट से हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें जमा खान है चैनपुर से और एक और है इसमें। तो कुल मिला के जो 4 नाम है वो मुस्लिम लोगों के नाम है। तो बिहार से कह सकते हैं कि सवर्णों के अलावा मुस्लिमों को भी जेडीयू ने जगह दी है। और इस बार भाजपा के भी सारे नाम डिक्लेयर हो चुके हैं। अब बात में तो सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की सीटों पे अभी भी घमासान जारी है। जीतनराम मांझी की सीटों पे जारी है और चिराग पासवान की एलजेपीआर की जितनी सीटें हैं उसमें अभी घमासान जारी है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह जेडीयू ने अपनी सारी सीटें डिक्लेयर कर दी, अब चिराग को सीटों के लिए झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। कुछ सॉर्ट आउट होता दिख रहा है एनडीए में। तो फिलहाल अभी जो दूसरी लिस्ट आई है इससे ये कह सकते हैं कि बहुत जल्दी नॉमिनेशन की प्रक्रिया चरण की 17 आखिरी डेट थी और 20 दूसरे चरण की डेट है। तब तक सबके नॉमिनेशन हो जाएंगे। बिल्कुल। दृष्टि, यहाँ पर जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे एनडीए के अंदर कुछ ऐसी सीटें थी जो चिराग पासवान जिन पर अपने कैंडिडेट्स को निकालना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर जेडीयू ने पहले ही उन सीटों पर अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है। क्या इसको लेकर कुछ अंदर खाने ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है? और वहीं हम देख रहे थे उपेंद्र कुशवाहा से भी जब लगातार बातचीत उनकी हो रही थी और कुछ बातें उनकी भी सामने आई है तो उन्होंने कहा हाँ एनडीए में ठीक नहीं है। तो क्या माना जाए, क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की आपने बात की तो उपेंद्र कुशवाहा और सीटों की मांग कर रहे हैं। उनको और जीतनराम मांझी को 6 सीटें दी गई हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और सीटें भी चाह रहे हैं। वो सीटों की मांग पहले भी कर रहे थे। तो कह सकते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके क्षेत्र से उन्हें और सीटें दी जाए। इसके लिए वो लगातार दिल्ली के केंद्रीय मंत्रियों के संपर्क में है। गृह मंत्री से कर चुके हैं, वो जेपी नड्डा से। तो उनका एक अलग मसला है। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की बात की जाए तो इसकी गोविंदगंज सीट के अलावा और भी 3 सीटें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहले ये था कि ये सीट बीजेपी में थी और
विधायक थे उसने उनको लड़ाना चाह रही थी। लेकिन जब ये सीट अनाउंस हुई तो ये चिराग पासवान की पार्टी में चली गई और वहां से राजू का नाम सामने आया। तो इस तरह कई सीटें हैं जहां पर कि एलजेपी और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच में घमासान था। तो इस तरह ये खबर सुनने में आ रही कि कई दल अपने प्रत्याशियों को दूसरों के चुनाव सिंबल पर उतार रहे हैं। लेकिन अच्छा दृष्टि, ये भी बताइए, चिराग पासवान ने तकरीबन 40 के करीब सीटें मांगी थी, लेकिन जब यहाँ पर शेयरिंग की गई टिकटों की तो ऐसे में कहा जा रहा है कि 25 सीटों पर जो है चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो क्या लग रहा है कि चुनाव लड़ने के बाद का कुछ प्रलोभन दिया गया है, क्योंकि वो थोड़ा सा नाराज इस बात को लेकर हो रहे थे, हालांकि उन्हें मना लिया था बीजेपी ने। तो क्या ये थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है एनडीए के लिए? देखिए, फिलहाल सीटें चिराग पासवान पार्टी को दे दी गई है, 26 पहले दी गई थी। तो जिस तरह कुछ उनकी 3-4 सीटें बड़ी हैं तो आपको खासे नाराज नहीं है, अब शांत है। लेकिन कुछ ये माना जा रहा था कि पार्टियों कई सीटों पर लेकर के बातचीत चल रही थी कि किस कैंडिडेट को उतारा जाएगा। तो वही चीजें अभी तक साफ नहीं हो पाई है। लेकिन देखिए, एनडीए क्योंकि जिस तरह भाजपा ने अपनी 101 सीटों पे उतार दिया है और कल ही दिलीप जायसवाल ने कहा था कि 101 का मतलब शुभ होता है। 101 हम किसी को देते हैं तो 101 बहुत शुभ नंबर होता है। तो हमारे लिए भी शुभ है, जेडीयू के लिए भी शुभ है। अब देखिए किस तरीके से आपस में और पार्टियां अपने पक्के खोलेंगी, नए उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे, ये एक देखने वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल दृष्टि, आप हमारे साथ बने रहिए। तो यहाँ फिलहाल जेडीयू की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है, 44 कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा की जा चुकी है।